बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पहले तुम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं महंत पूर्णिमा योगेश्वरी गिरी। महंत पूर्णिमा योगेश्वरी गिरी। तो आपने कब से चोला ले रखा है ये? चोला मुझे 4 साल हो गए करीब। जब जैसे कि आपको यहाँ मंदिर की जिम्मेवारी जो सौंपी गई है, तो इसमें आप किस तरीके से निभाएंगे जिम्मेवारी को? जिम्मेवारी जो मुझे सौंपी गई है, मैं पूरी अपनी मेहनत लगन से पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाऊंगी। तो अपने गुरुजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे गुरुजी के बारे में यही बोलूँगी कि जो भी उनकी कृपा के से ही है, जो मुझे जितना भी ज्ञान शिक्षा जो भी प्राप्त हुई है, वो मुझे अपने राजेशानंद योगेश्वर गुरुजी से ही प्राप्त हुई है। जो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर राजेशानंद योगेश्वर गिरी, बाबा मोहनराम योगेश्वर धाम प्राचीन शिव मंदिर में बखरवा धाम का पीठाधीश्वर हूँ, संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जिम्मेवारी है महंत जी दी है, वो किस पे दी है? मतलब आपको उनको लगा कि वो संभाल लेंगी? इसको जो ये लड़की थी जो साध्वी है, एक्चुअली इसकी जो लगन थी बचपन से ही हमने देखी कि बचपन से इसने शादी को मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करानी। बहुत कोशिश करी इसके परिवार वालों ने, हमने कि भाई शादी कर ले, मगर इसने शादी को बिल्कुल इनकार कर दिया। भक्ति में इसका रुचि थी, लगन थी। आश्रम की जैसे हम देखते हैं कई साल से, इसको करीबन 10 साल हो गए भक्ति को में आए हुए, मगर जो संन्यास लिया वो से 4 साल पहले लिया। और इसने जो यहाँ आश्रम की जितनी भर भी जिम्मेदारी हैं, जैसे किसी की सेवा, कोई साधु संत आ गया या आश्रम की जिम्मेदारी निभाना, यहाँ कार्य कराना, आश्रम की देखभाल रखना, तो इसके जो हमने देखा से लगन है, यानी कि आश्रम को चला सकती है। उसी व्याप पे इसको जो अभी 16 अप्रैल को इसकी मेहनती चादर हमने की यहाँ पे, वो 26 अप्रैल को, सॉरी 26 अप्रैल को इसकी मेहनती चादर की, जिसमें हमारे हरिद्वार से, गोवर्धन से, मेरठ से, पंजाब से, हरियाणा से, वृंदावन से, दूर दराज से साधु संत आए। और इसको सभी ने जो हमारे अखाड़े के यानी कि जूना अखाड़े के साधु संत भी आए, फिर उसके बाद इनको हमने यहाँ पर इस आश्रम की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। इस आश्रम को हमने इनको सौंप दिया है। अब इनकी जिम्मेदारी इस आश्रम को, वे सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, हमने इनसे कहा है कि कोई भी साधु संत अगर आता है उसको तुम्हें अपने हिसाब से अपने आप उसकी सेवा तुम्हें करनी होगी, जैसे भी आपकी से बने उसका भोजन प्रसादी का रुकने का व्यवस्था आपको करनी होगी। कोई तुम्हारे पास ऐसा ही व्यक्ति आता है, ऐसा ही महिला आती है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है इनकी होगी। तो आश्रम को चलाने का इसके अंदर हमने देखा कि चला सकती है, तो इसलिए इनको आश्रम हमने सौंप दिया। एक्चुअली आश्रम हमारे पास कई हो गए, तो एक ना एक आश्रम को हमें जिम्मेदारी किसी न किसी को सौंपनी पड़ेगी। हम कहाँ तक आश्रम चलाएंगे। एक आश्रम हमारा ये हो गया, दिल्ली के अंदर है, पिलखवे के अंदर है हमारा, फिर हरिद्वार के अंदर है फिर हमारा आश्रम, उसके बाद हिमाचल के अंदर है। तो कहाँ तक देखेंगे, मैं अकेला कहाँ तक देखेंगे। ऐसे ही किसी न किसी आश्रम पे आगे बैठाते चले जाएंगे इनको। दिल्ली की भी कोशिश की दिल्ली, मगर दिल्ली का आश्रम का वर्णन बहुत ज़्यादा है। यहाँ का कोई वर्णन इतना आश्रम का जो इसका यहाँ का खर्चा है, जो पर मंथ का हमारा खर्चा है, लाखों रुपए महीना का यहाँ खर्चा है, वो इसकी व्यवस्था हम करा कर देंगे। इसको हमने कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी कि तुम्हें कहीं किसी से भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से सहायता लेनी पड़ेगी। तो इतना सक्षम इसको हमने कर दिया है। और उसको आगे किसी प्रकार की, मैं बाबा मोहनराम से और परम पिता परमात्मा से मैं ये विनती करता हूँ कि जो उसने लड़की ने जो ये अपना फैसला लिया है उस पर इसको अपना आशीर्वाद दे, इसको अपने जो उनके चरण कमल हैं उनमें इसका ध्यान लगाए और आगे इसको आशीर्वाद दे करके और आश्रमों की, संत समाज की और सनातन धर्म को बढ़ाने की शक्ति प्रदान। हम चाहते हैं कि अपनी इसमें आगे निकलें और